किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे अक्टूबर में गाजर की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, गाजर की खेती एक सस्ती फसल है जो कम लागत में अच्छा मुनाफा अच्छा बेनिफिट देता है। बहुत सारे किसान गाजर की फसल लगा करके और कम समय में अच्छा इनकम लेते हैं और वो लगातार प्रत्येक वर्ष गाजर की फसल लगाते हैं। तो आज हम वही गाजर की फसल की बात करेंगे जिसका अगर हम मार्केट रेट की बात करें किसान भाइयों, तो 20 रुपया केजी से कम कभी नहीं होता है, क्योंकि गाजर का उपयोग कई एक जगह होता है। पिकनिक, पार्टी, शादी, फंक्शन आदि में, और ऐसे पूजा पाठ, फल फलहार के रूप में भी गाजर का उपयोग किया जाता है। इसलिए गाजर का मार्केट में अधिक डिमांड होता है। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो रहने वाला है, गाजर पर विशेष फोकस किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, आज गाजर की फसल पर 7 पॉइंट पे हम बात करेंगे जिससे कि गाजर की रख रखाव देख रेख अच्छा होगा और उसका बेनिफिट भी अधिक बढ़िया होगा। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे गाजर के लिए उपयुक्त मिट्टी। दूसरी पॉइंट खेत की तैयारी। तीसरी पॉइंट बीज दर और बीज उपचार। चौथी पॉइंट गाजर की बुआई का सही तरीका। और पांचवी पॉइंट गाजर में खाद प्रबंधन। छठी पॉइंट है गाजर में खरपतवार नियंत्रण। और आखिरी पॉइंट गाजर की सिंचाई का सही तरीका। इन 7 बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और सामने वाला बेल आइकन को ऑल कर दें, ताकि इसी प्रकार से नए नए यूजफुल जानकारियाँ लेकर हमेशा आता रहता हूँ। इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी की। तो किसी भी प्रकार की जीवाश्म युक्त मिट्टी जिसमें गोबर की खाद की मात्रा भरपूर हो, उसमें गाजर की फसल लगाया जा सकता है। विशेष प्रकार के बलुई दोमट मिट्टी में गाजर का उत्पादन अच्छा होता है। और मिट्टी का पीएच वैल्यू की बात करें तो 5.5 से 7.5 तक पीएच वैल्यू मिट्टी का होना चाहिए। चलिए, अगली पॉइंट की हम बात करें जुताई की। तो किसान भाइयों, गाजर की फसल लगाने से लगभग 1 महीना पहले से ही खेत की तैयारी में लग जाएं। खेत की जुताई 2 से 3 बार अवश्य करें। जुताई करवाएं और धूप लगावें, ताकि पिछले फसल का जो अवशेष खेत में बच गए हैं, जो दुश्मन कीट खेत में बच गए हैं, वो खत्म हो जाएं। और सबसे उपयुक्त बात है कि गाजर की फसल लगाने जा रहे हैं तो जो खेत की चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। खेत में पानी निकास की सुविधा अच्छा होना चाहिए। अब किसान भाइयों, खेत की अंतिम जुताई से पहले कुछ उसमें खाद डालने हैं। जैसे अभी जो भी हम बात कर रहे हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से बात कर रहे हैं। 30 केजी यूरिया, 30 केजी डीएपी तथा 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश सबको मिलाकर खेत में पूरे छिड़काव करके अंतिम जुताई करवा करके पट्टा चला लें। इस प्रकार से खेत की तैयारी रहा। अब बीज बुवाई का समय की अगर हम बात करते हैं तो आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बीज की आप बुवाई कर सकते हैं। अगर बीज दर की हम बात करें तो किसान भाइयों, 4 से 4.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगता है। अब बीज लगाने के लिए बीज में कोई बीमारी न लगे, उससे बचने के लिए बीज उपचार अवश्य करें। किसान भाइयों,
4 ग्राम प्रति केजी गाजर के बीज के हिसाब से बेवस्टीन में उपचारित करें और बीज को 12 घंटा तक पानी में डाल दें। पानी में उसको फूलने दें। 12 घंटा के बाद उसको पानी से बाहर निकाल लें और छाया में सुखाएं। चलिए अब हम बात करेंगे बीज की बुवाई कितने तरीके से होता है। तो किसान भाइयों, बीज की बुवाई 2 तरीके से होता है। एक होता है छींटा विधि और दूसरा होता है मेड़ विधि। तो छींटा विधि में क्या होता है कि बीज कहीं अधिक पड़ जाता है और कहीं जगह खाली रह जाता है, जिसमें खरपतवार अधिक उगने की संभावना बना रहता है। तो खरपतवार अधिक जब उगेगा तो वहाँ पे अनावश्यक कीट पतंग जाएंगे जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो बीज आप जब छींटा कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में समान मात्रा में पूरे खेत में बीज पड़े। और दूसरा है मेड़ विधि। तो किसान भाइयों, मेड़ विधि से गाजर की बुवाई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें और पौधा से पौधा की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखें। और बीज की गहराई की अगर हम बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर से अधिक अंदर नहीं जाना चाहिए। यानी हो सके तो मेड़ पे समान मात्रा में छिड़काव करके हाथ चला दें, जिससे बीज मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। और किसान भाइयों, खरपतवार की अगर हम बात करते हैं, यदि आपकी फसल में खरपतवार अधिक होता है, आपको अनुभव है पहले की फसल देखते हुए, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप 1 लीटर पेंडामेथिलिन लें और 200 लीटर पानी में मिला करके पूरे फसल में छिड़काव करते हैं, जिससे खरपतवार नहीं निकलेगा। तो आपका पौधा मिट्टी से पर्याप्त भोजन ले पाएगा तथा स्वस्थ फल देगा, आपको स्वस्थ कंद देगा। अब किसान भाइयों, आगे हम बात करते हैं सिंचाई की। तो खेत के नमी के हिसाब से गाजर की फसल में सिंचाई की जाती है। आप खेत की देखरेख सुबह शाम अवश्य करें। आपको यदि लगता है कि खेत की मिट्टी सूख रहा है, यानी कि पौधा हमारा क्षतिग्रस्त होने की संभावना में है, तो आप सिंचाई अवश्य करें। यानी कि बुवाई के 10 से 15 दिन में पहली सिंचाई करें। ठीक इसी प्रकार से दूसरा सिंचाई 20 से 25 दिन में करें। तो 3 से 4 सिंचाई करते तक गाजर की फसल तैयार हो जाता है। जब आपका गाजर की फसल तैयार हो जाता है तो कुड़ाई करने से पहले, गाजर खेत से निकालने से 20 से 25 दिन पहले ही सिंचाई करना बंद कर दें। सिंचाई करना जब बंद कर देंगे तो गाजर में मीठापन अच्छा होता है। अब किसान भाइयों, इस प्रकार से गाजर की फसल की देखरेख करेंगे और इस तरीक़ा से सारी शेड्यूल को अपने दिमाग पर रखते हुए गाजर की फसल की तैयारी करेंगे, तो आपका गाजर का जो फसल है बहुत ही शानदार और चमकीला आएगा, जिसका मार्केट रेट भी आपको अच्छा मिलेगा, मार्केट में अच्छा डिमांड रहेगा। और किसान भाइयों, आपका किसी भी गिरी भी परिस्थिति में 20 रुपया प्रति केजी के हिसाब से मूल्य निश्चित मिलना है। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।